नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्ब साहूणं एसो पंजनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिम परमं हवै मंगलम। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा ने हमें छोटे छोटे वाक्य के अंदर इतना बड़ा उपदेश दिया है कि समाधि का जो सार है, मतलब वो समत्व भाव है। जिस समय जो भी होता है उसको स्वीकार करना, ये हमारे भगवान की आज्ञा है। वर्तमान में जीने का और सबका स्वीकार करो, जो भी चीज़ है उसका। ये बात बहुत अच्छी तरह बताई है हमें। हमारे पास पैसा है, सुख है, लेकिन शांति नहीं है जीवन में, क्योंकि हम ये जो गंभीर गूढ़ार्थ वाले जो भगवान के तत्व है वो पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। हमारे जीवन में 4 वाक्य यदि आज याद कर लेते हैं तो साधना का शिखर समाधि, उसके ऊपर जाने का हमें एक बहुत अच्छा रास्ता सुनिश्चित हो जाता है। हम भूतकाल को याद नहीं करेंगे। एक भीत के ऊपर लिख दे, फॉरगेट द पास्ट, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन। पुराना चीज़ याद करके हम बहुत कर्म बंद। उसने उस दिन मुझे ये बताया था, ये बोला था, मैं अभी देख लूँगा, ये करूँगा, उस दिन ये किया था, वो क्या। भूतकाल को याद करके नए नए कर्म बंधन करते हैं। वर्तमान में हमें कोई डिस्टर्ब करता है तो हमें सोचना चाहिए कि जे भोगवे नहीं भूल। मैं भुगत रहा हूँ ना, तो भूल मेरी है। 14 राजलोक के सभी जीवों का उसमें बात बाकी हो गया। अभी मैंने नीम का पेड़ बोया था और मैं बोलता हूँ इसके ऊपर आम क्यों नहीं आता है, तो नहीं आने वाला है, कितना भी करूँगा। सब बचीवा कम वसा। हमारे आजू बाजू में जो परिस्थिति है, हमारे आजू बाजू में परिवार के जो लोग हैं, वो सब मेरे ही किए हुए कर्म का फल है। तो भोगवे एनी भूल, बाकी बधाने माफ़ करी दो। हूँ भोगवी रहो छूँ भूल मारी है। जब भी वो फांसी की सज़ा होती है ना, तो वो जो आदमी फांसी देता है उसके साथ वो कैदी कभी झगड़ा नहीं करता है। वो बोलते ये तो राजा का नौकर है, उसके साथ झगड़ा करके क्या फ़ायदा है। तो हमारे आजू बाजू में जो परिस्थिति का सर्जन होता है और जितने भी पात्र आते हैं, वो हमारे ही कर्म राजा के सब उन्होंने भेजे हुए सब दूत हैं। उनसे झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको तो शांति से सहन कर लो, बस, तो बात ख़त्म हो जाएगी। फ्यूचर की हम बहुत चिंता करते हैं। हम नियतिवाद में नहीं मानते हैं, लेकिन पुरुषार्थ पूरा करना है। लेकिन घटना घटने के बाद सेल्यूट द डेस्टिनी, કે જે બનનાર છે તે ફરનાર નથી અને જે ફરનાર હોય તો એ બનનાર નથી. કેવડીએ જે જોયું તે થયું છે, એમ દરેક પ્રસંગ પછી આપણે યાદ કરવું જોઈએ. तो अपना मन के अंदर साता समाधि समता सहज भावे प्रगटे है. भूतकाल को देख लिया, वर्तमान को देख लिया, भविष्य काल को भी देख लेते हैं, देख लिया. और सब पदार्थों का वो बोले છે गुजराती में कि दरेक पदार्थનો કોળિયો કાળ નામનો પદાર્થ કરી જાય છે. પણ એ કાળનો કોળિયો કોણ કરે છે? તો કે સિદ્ધ ભગવાન તો કાળનો કોળિયો કરી જાય. તો તારા શુદ્ધ સ્વભાવને જી આદરે ધરી બહુમાન, तेहने ते ही जो निपजे एवुज अद्भुत दान. वो सिद्ध भगवान जो आनंद का वेदन कर रहे हैं, वो यदि हमें यहाँ पे वो आनंद का वेदन करना है तो हम एक चौथी भीत के ऊपर वाक्य लिख लेवे कि जो समय पे जो हुआ वो उचित था. बस જ્યારે જે समय जे થયું તે उचित હતું. यदि ये 4 वाक्य बराबर याद रखेंगे तो बहुत सारे नए कर्म बंधन में से हम बच जाएंगे. और जब हम परिस्थिति को शांत भाव से स्वीकार करते हैं तो कर्म का जो उदय है उसके साथ हमने समाधान किया, नया कर्म नहीं बंधा. और नया राग द्वेष भी नहीं किया. आत्मा के ऊपर राग द्वेष की चिकास होती है तभी कर्म बंद होता है. तो राग द्वेष भी नहीं किया, शांति से उसको सहन कर लिया. तो संबर और निर्जरा दोनों एक साथ में होता है. आए हम ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसी जीवन में ये काम कर सकते हैं. बाकी तो सब जगह पे काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब प्लानिंग, किसी को तोड़ने का प्लानिंग, किसकी निंदा करने का प्लानिंग, ईर्ष्या का, टीका का मारा चल रहा है. उसमें से हम बच जाएंगे और जल्दी से जीवन में शांति, मृत्यु के समय समाधि, परलोक में सद्गति और परंपरा से मुक्ति के भागी होते हैं. जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्ररूपना हुई है, मिच्छामि दुक्कडम. प्रणाम.